नमस्कार। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदाब। कहाँ यहीं बैठा है वारिस जी के बगल। ये रब ने बना दी जोड़ी। शहजाद को अकेला पूरा टीम डबल सोफा। वारिस। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए कानून की जरूरत है? मेरी राय ये थी कि क्योंकि ये कानूनी विषय है और हमारे साथ एक कानून के बड़े जानकार है, विष्णु जी के साथ शुरुआत की जाए। जय गणेश किया जाए। सर वारिस भाई सही रहे। वारिस भाई आप बताइए, आपकी तो रब ने बना दी जोड़ी है, वारिस है विष्णु। कलीग है, एडवोकेट होता है। एडवोकेट है। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे पहले बोलने का मौका दिया विष्णु भाई। चलिए तो पहले ही नकारात्मक से ही शुरू करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है शगल भाई कि ऑलरेडी वक्फ का कानून 1995 एग्जिस्टेंस में है। 2013 में उसमें संशोधन आ चुका है। अब बीजेपी की नीयत में ही खोट है। पहले से हम लोग तो बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की जो नीयत है वो मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने की है, उसको यूसरअप करने का है, उसको खा जाने की नीयत है। अब आप खुद देखिए, जो बिल इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ये पर से वायलेशन है संविधान का, आर्टिकल 14 का, 15 का, आर्टिकल 26 का। ये आर्टिकल बताते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अब आप एक कलेक्टर को या डीएम को जो आपकी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है उसको आप लाओगे, वो बनाएगा, तो बताइए मुझे कौन सा डीएम उस सरकार के खिलाफ लिखेगा? क्या किसी डीएम में इतनी हिम्मत है कि योगी के खिलाफ कुछ लिख के दे दे? नहीं होगा। तो फिर आपको क्यों करना? अच्छा, अब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो होता है वहां पर क्या किसी मुसलमान को डाल सकते? नहीं। हमारे सरदार का ये प्रतिष्ठान होता है, वहां पे किसी आप नॉन मुस्लिम किसी को डाल सकते हो, मुस्लिम को नहीं। फिर हमारे इसमें क्यों आपको डालना है? तो मेरे हिसाब से बिल को सरकार को विड्रॉ करना चाहिए, असंवैधानिक है और हम पूरी पुरजोर से इसकी मुखालिफत करते हैं। देखिए, मैं तो आज कहूंगा कि आज केवल ऊपर वाला नहीं, आज मुस्लिम लोग देख रहे हैं, बेवाएं देख रही हैं, गरीब लोग देख रहे हैं, यतीम देख रहे हैं कि आप लैंड ग्रैबर के साथ है या आप सुधार के साथ है। यह एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? मुसलमानों ने ही इसकी वकालत की है। आगा खानी, बोरा, दरगाह के सारे लोग, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी कमेटी रिपोर्ट, के रहमान खान की रिपोर्ट, ये सारी चीजें क्या बोल रही है? प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, 200 करोड़ से कम की इनकम, वो पैसा जा कहाँ रहा है? अमीर लोगों के पास जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं कुछ राजनीतिक दलों से। और इसीलिए आज कहना सिर्फ, देखिए आपने तो सीए में भी कहा था कि नागरिकता छीन जाएगी, अब तक एक नागरिकता नहीं छीनी। आज कह रहे लैंड छीन जाएगा। एक प्रावधान दिखा दीजिए वारिस भाई आगे के आधे घंटे में, पौने घंटे में, कि जहां पर दिखा हुआ है कि मुसलमानों की जमीन हड़पने का प्लान है। ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों को ही देना है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वक्फ केवल बहाना है, मुस्लिमों को भड़काना है, लैंड ग्रैबर के साथ एक हो जाना है और गरीब मुसलमानों को हमेशा की तरह एक्सप्लॉइट करवाना है। चलिए आप कह लीजिए। मैं लगातार देख रहा हूं कि शहजाद जी ने जिक्र किया। हकीकत क्या है कि देखिए, इनके कहने में और इनके करने में फर्क कितना है। ये वही वाली बात है कि ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, दूसरी तरफ ये मुसलमान की तमाम संपत्तियों को जो उन्होंने वक्फ किया है उसको ये हथियाना चाहिए। ये मकसद बिल नहीं है लाना,
ये बिल एक बहाना है, लेकिन जो लैंड है वक्फ का उसको हथियाना इनका मकसद है। ये लगातार, ये जब से बीजेपी सरकार में आई है वो कह रही साहब हम मुसलमानों के हितैषी हैं, हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इन्होंने मुसलमानों को कहीं ना कहीं जहां जहां मौका मिला है वहां पर इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने सिर्फ धोखा दिया। आप कहिए। आप देखिए, अभी यहाँ पे वारिस भाई ने और जो हमारे दूसरे यहाँ पे लर्नेड फ्रेंड हैं, उन्होंने यहाँ पे बात कही कि वक्फ का जो पूरा बिल है ये एक साजिश है कि मुस्लिमों की ज़मीन हथियाना है। मैंने इस पूरे बिल का अध्ययन किया, अमेंडमेंट बिल का अध्ययन किया, मुझे तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं लगा जिसमें कोई ऐसा प्रोविजन हो कि वक्फ की ज़मीन को गवर्नमेंट ले रही है। उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा अमेंडमेंट एज पर इस्लामिक लॉ है। जो कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो मुल्ला का मोहम्मदन लॉ हो, चाहे बेली का इस्लामिक लॉ हो, उन दोनों में सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि आप वक्फ को उसी जमीन को वक्फ कर सकते हैं जो किसी आदमी की खुद की ओनरशिप में हो। वही डेफिनेशन यहाँ पे लाई गई है जो पहले वक्फ एक्ट 1995 में नहीं थी। दूसरी बात, वक्फ एक्ट कभी क्या कोई नॉन मुस्लिम कर सकता है? ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। वक्फ के लिए जरूरी है कि जो मुस्लिम समुदाय से आता है वही वक्फ करे, पर यहाँ पे ऐसा कानून था तो उस कानून को यहाँ पे बदलने की बात हो रही है। देखिए, सवाल ये पूछा गया है क्या वक्फ को रेगुलराइज करने के लिए कानून की जरूरत है, और अगर है तो क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड में कोई पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है। उसको रेगुलराइज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, उसके डेटा को सार्वजनिक करने के लिए कि आखिर वक्फ में किसकी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, क्या वक्फ के पास किसी और की संपत्ति तो नहीं चली गई है, क्या वक्फ ने कहीं और कब्जा किया है, और वक्फ का जो मकसद है कि संपत्ति दान जिस मकसद से किया गया हो, क्या उसके मुस्लिम के पिछड़े समाज को उसका हक मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है? इन सारी दिक्कतों को देखते हुए वक्फ में बदलाव के लिए मौजूदा कानून की एक जरूरत है। जो बिल आया है, ठीक है, वो जेपीसी के पास गया है, जो सहमति होगी उस पर बात होगी। एक सवाल वारिस भाई, आपने कहा कि मुस्लिमों की जगह पे हिंदुओं को क्यों लाया जा रहा है। ताराकेश्वर बोर्ड डेवलपमेंट में फिराद हकीम को जब बनाया गया चेयरमैन, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आपने कहा डीएम आ जाएगा तो सरकार के खिलाफ डीएम कैसे बोलेगा। मुझे बताइए, तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जब मामला जाएगा, वक्फ बोलेगी ये जमीन हमारी, फिर आदमी जाएगा वक्फ ट्राइब्यूनल में, क्योंकि कोर्ट जा नहीं सकता, तो वक्फ ट्राइब्यूनल में कैसे भरोसा है आपको कि वो सही फैसला दे देंगे। और तीसरी और आखिरी बात, भाई क्लेम्स देखिए, ताजमहल क्लेम कर दिया, बोले कोर्ट में कि ताजमहल हमारा है, तो कोर्ट को बोलना पड़ा, क्योंकि वक्फ में तो न्याय नहीं हुआ, कोर्ट को बोलना पड़ा शाहजहां के डॉक्यूमेंट लेकर आओ मान्यवर कि वो मुमताज के लिए नहीं आपके लिए रखा। सुनिए सर, अभी आप लोग के ना सबसे पहला झूठा भरम फैला जो रहे हो ना कि कोई भी किसी को वक्फ कर सकती, वक्फ की प्रॉपर्टी बोल देगा ये मेरी है तो मेरी हो जाएगी, ये स्टूडियो वारिस पठान बोल दिया मेरा है तो मेरा हो जाएगा। वैसा नहीं है। जब कोई इंसान वक्फ करता है उसकी एक नियत होती है सवाब कमाने की। हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से जगह दिए और उसका एक प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको फॉलो करना पड़ता है। विष्णु जी यहाँ बैठे हैं, वकील है, इनको पता है क्या है वक्फ के अंदर। जब उसके बाद गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन निकलता है, उसका गैजेट होता है, फिर वक्फ होता है। लेकिन आप लोग को मुसलमानों की हक छीनना, मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है कि आप अचानक से मोदी के दिल में दर्द जाग चुका है। मुसलमानों की खिदमत करना, मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं, मुसलमान के फायदे के लिए। अरे झूठ है। अगर मुसलमानों के फायदे की इतनी फिक्र थी आपको या मोदी को, तो जब मुसलमानों के घर को बुलडोजर से बिना नोटिस से तोड़ा जा रहा था, जब क्यों खामोश थे? मुसलमानों को जब रस्ते में मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता था, तब क्यों खामोश थे? आपको गुंडों में मुसलमान, आतंकियों में मुसलमान, अपराधियों में मुसलमान दिख जाते हैं। पूनावाला साहब, आज मुझे बताओ, आज अफजल में मुसलमान पहली मर्तबा आजादी से लेके अब तक है कि एक भी कैबिनेट में मुसलमान मंत्री कोई नहीं है। मोदी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के अंदर? एक भी नहीं। और आपको अचानक से मुसलमान औरतों की याद आ गई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया। मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री नहीं थे क्या? थे, है क्या? आज की तारीख आपने बोला पहली से लेके आज तक, अरे भाई शहजाद भाई, अच्छा दूसरी बात, आज तक एक भी मुसलमान मंत्री दूसरी बात कैबिनेट में नहीं है। मैं वक्त पे बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ, ये ऐसा कानून पारसियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का नहीं है ना कि वो कह दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, फिर सामने वाला बताए कागज कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। और राइट टू प्रूव, राइट टू ओनर्स जो होता है वो उनके ऊपर होता है। सरकार वक्फ एक्ट को तो नहीं हटा दी, वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुआ है ना, वक्फ ट्रिब्यूनल पहले भी संशोधन हुआ है ना। आपको लगता है है संशोधन हुआ तब आप सड़कों पर क्यों लगता है कि कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं।
मगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको भाई, अपना एक रह एक के बड़ा इंपॉर्टेंट जमीन को पॉइंट हथियाना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जमीन हथियाने वाला नहीं, provision जमीन कौन देखिए, सा है? जमीन देखिए हमको तो 40 के 40 जो प्रोविजन है ना, सब कुछ वही दिखा रहा है कि सब सिर्फ कुछ और वही सिर्फ दिख रहा है। देखिए, जमीन मैं- खाने मैं- की चश्मा नीयत वही है। है, सवाल है, चश्मा हटाइए। जमीन खाने मेरा की एक छोटा नीयत सा है। सवाल है कि इस जो 44 आप अमेंडमेंट लेके आए हैं, आपने क्लास जोड़ा है, उसमें मुसलमानों के हित में कौन सा है? मैं पूछना चाहता हूँ 1976 की रिपोर्ट थी कि वक्फ प्रॉपर्टी को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि बहुत कम इनकम हो रही है, उसमें ब्रॉड बेसिंग होनी चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। 9th जेपीसी रिपोर्ट के रहमान खान की रिकमेंडेशन थी कि मैन पावर नहीं है ठीक से, सर्वे प्रॉपर्ली चाहिए, इसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होना चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि इनकी नीयत खराब थी क्या? देखिए एक बात, इनकी नीयत देखिए खराब नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, उसको समझना है। समझना यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री आज अचानक दयावान और पता नहीं कौन कौन सा वान हो गए हैं। यही देश के प्रधानमंत्री जब स्टेज पे जाते हैं तो मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से शब्दों से। आपको बिल अरे से प्रॉब्लम सुनिए, है या अरे सर, प्रधानमंत्री से सर, प्रॉब्लम है? सर मुझे पहले किसी से वो प्रॉब्लम क्लैरिफाई नहीं। हो जाए सर सर कि सर बिल अरे से सजाद प्रॉब्लम भाई, या बिल बनाने वाले? अरे सर मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है, सिस्टम से। नियत से प्रॉब्लम है। आज पार्लियामेंट में पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। हकीकत यह है, मैं फिर वही कह रहा हूं जो पहले कहा था कि बागवा ने ये अनोखा सितम ईजाद किया है, आंसियां फूंक के पानी को बहुत याद किया है। आप एक तरफ तो मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं साहब मैं हितैषी हूं, मैं फायदे के लिए बिल ला रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आपने गिनाया कि फायदे हैं, वो कौन से ऐसा मुसलमानों के फायदे की बात हो रही है? मकसद फायदे का नहीं है, मकसद सिर्फ है कि मुसलमानों की एक ऐड जमीनों को करूंगा, आशीष भाई। हड़पना। डॉक्टर ये साहब, तो एक बड़ा चीज ऐड इंपॉर्टेंट बात करता हूं। वारिस भाई, जब हड़पना। पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के You know- एमपी ने दानिश अली के ऊपर से पूरे मुसलमानों को गाली बक दी थी, तब प्रधानमंत्री मैं खामोश बैठे हैं। वारिस भाई, एक मैं मिनट, इसका जवाब नहीं देता बोले हूं। प्रधानमंत्री। मैं इसका जवाब अभी देता उस बिल में एक आया है कि सारी चीजें डीएम को हैंड ओवर कर दी जाए। मैं दावा करता हूं उत्तर प्रदेश में सर अगवा संरक्षक, मैं कह रहा हूं डीएम, उत्तर प्रदेश का डीएम, क्या उसकी हैसियत है कि योगी जी के खिलाफ कोई फैसला दे सकता है? और वक्फ फैसला दे सकता है? ट्राइब्यूनल की हैसियत है कि वक्फ ने जो कह दिया कि ये जमीन हमारी है, कोर्ट है, उसको उसके खिलाफ शहजाद भाई जाएगा। कोर्ट है, सुनिए ना, और वो डीएम कोर्ट पे है। भरोसा नहीं और एक मिनट, संविधानिक मेरी तरीके बात- अरे से सुनिए ना, अपॉइंट किए गए डीएम पर अब अरे भरोसा सुनिए नहीं ना, है। सुनिए किस पर ना, भरोसा एक बात है? नहीं, मिसगाइड नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे फैक्चुअल रॉन्ग मैं सर फैक्चुअल नहीं, आप देखिए, अब सुनना नहीं चाहिए। देखिए मैं बात कर रहे हैं, कि डीएम के लंबा बाद बोल- अभी बात ही नहीं हुई ना। जवाब तो ले लीजिए। सर डीएम मैं की कह बात रहा हूं कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का ऑप्शन तो खुला वक्त हुआ क्यों है। नहीं जाता कोर्ट में और क्लेम कर देता है ये हमारी प्रॉपर्टी कोर्ट है? जाए, वक्त आप बोलता है ट्राइब्यूनल के वक्त को आप पास। लंगड़ा बना रहे हैं, मैं अगर वक्त इस को आप डिबेट लंगड़ा को बना रहे एक- हैं, पैदल कर रहे हैं वक्त को। सर मैं अगर इस डिबेट को पर्सपेक्टिव में रख दूं, मैं ये समझा देता हूं कानून क्या है, उसके बाद आप लोग निर्णय करिएगा कि जो आप बात बोल रहे हैं वो उसमें क्या। इनको कानून से मतलब नहीं है ना, इनको नहीं, एक मोदी से ही मिनट। मतलब है। मैं एक बार इसको लॉ को क्लियर कर देता हूं। मोदी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, पर फिर भी मुझे आपको उनसे भरोसा मोहब्बत नहीं है। है, चलिए। लेकिन उनकी जैसे आइडियोलॉजी से मैंने- नफरत पहले है, उन सुन मैं लीजिए। रिपीट उनकी आइडियोलॉजी से नफरत है। मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैंने जैसे पहले बता दिया कि वक्फ की जो डेफिनेशन है वो इस्लामिक लॉ के अनुपालन में नहीं थी, सेक्शन 3R को अमेंड किया जा रहा है। दूसरा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब वक्फ तो हो सकता है बाय डीड ऑफ डेडिकेशन, अगर आपकी खुद की संपत्ति है तो आप उसको अल्लाह को डोनेट करते हैं और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, उसके बाद वो कभी रिवर्स नहीं हो सकती है। तो उसके लिए क्या एसेंशियल क्राइटेरिया कि खुद की ओनरशिप होनी चाहिए। अब अगर इसके बाद आपके पास खुद की ओनरशिप नहीं, तो दूसरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वक्फ एक्ट 1995 में, वक्फ बाय यूजर। ये कितना ड्रैकोनियन कंसेप्ट है कि अगर आप किसी जगह को 5 साल 10 साल 50 साल भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 साल 6 महीने से भी यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आप कहेंगे वक्फ बाय यूजर है। और राम मंदिर के केस में ये कंसेप्ट यूज किया गया, बैंगलोर के ईदगाह मैदान में कंसेप्ट यूज किया गया, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कंसेप्ट यूज किया गया, और हजारों जगह वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट यूज किया गया। इनफैक्ट ज्ञान व्यापी में भी यही कंसेप्ट यूज किया गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी सर ने यहाँ पे बात कही कि कलेक्टर को आपने बैठा दिया है, कितना ये ड्रैकोनियन है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि वक्फ का जो सर्वे होता है, ये सर्वे हर 10 साल में होता है वक्फ की संपत्ति का। वहां पे पहले जो कानून था, अभी अमेंडमेंट बिल से पहले, हम वक्फ एक्ट 1995 की बात कर रहे हैं, उसमें बैठते थे सर्वे कमिश्नर। भैया पूरा कोई वक्फ एक्ट 1995 पढ़ ले और मैं यहां से माफी मांग के जाऊंगा अगर कोई मुझे बताए सर्वे कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या है। हु विल बी द सर्वे कमिश्नर? सर्वे कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पर वो कौन होगा? एक मिनट कंप्लीट। सर्वे कमिश्नर कौन होगा किसी को नहीं पता। सर्वे कमिश्नर की और क्वालिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, तो वो कौन सा जाता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंबर्स वक्फ मुझे- बोर्ड की, आपको पता है? मुझे- स्टेट गवर्नमेंट है। और आप बोलते हो मुझे- महिलाओं की उनको- बात, उनको आज conclude लखनऊ में करने जो दीजिए। ट्रिब्यूनल वारिस भाई, है उनको conclude उसकी करने चेयरमैन दीजिए। कौन है? मेरी बात संध्या सुनिए। श्रीवास्तव। इनकी बात हो लेडी जाए, है। भाई, उसके उनकी बाद बात आप पूरी एक हो मिनट जाए। बात। तो सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है, इसमें सर्वे कमिश्नर करता है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं।
सेक्शन 4, 5 और 6 में जो वक्फ की संपत्ति का सर्वे होगा, इसमें जो एग्रीव्ड आदमी है उसको नोटिस देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वही प्रावधान लाया गया है कि भाई अगर सर्वे होगा, शहजाद भाई की प्रॉपर्टी उस सर्वे में इंक्लूड हो रही तो उनको बताया जाएगा, उनको कोई ग्रीवांस है तो वो आके अपनी बात रखें। और ये सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सर्वे वैसे ही हो रहा है एज पर द अमेंडेड बिल जैसे किसी लैंड रेवेन्यू का सर्वे होता है। आज आप कह रहे हो कलेक्टर को ले आए और सर ने और भी बातें उसमें मतलब उसमें जोड़ी अपनी तरफ से। भाई पूरा आज लैंड रेवेन्यू का पूरा लॉ पढ़ लीजिए, लैंड रेवेन्यू में सारा सर्वे कलेक्टर ही करता है, कलेक्टर ही करता है। और एक मिनट, उसमें एक मिनट सर, उसमें लिखा हुआ था कि वक्फ का जो उनका फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसको हटाया गया है। ऐसा नहीं कलेक्टर का फैसला फाइनल होगा, उससे कोई एग्रीमेंट है, कहां जाएगा? वक्फ ट्राइब्यूनल। पहले भी रिव्यू में जाते थे ना वक्फ लोग। ट्राइब्यूनल जाएगा, अगर आज भी जाएगा, के फैसले के आज भी अगेंस्ट जाएगा। अगर आपको है आज- तो आप रिव्यू में जा सकते नहीं, हैं आज भी कोर्ट के जाएगा अंदर। वक्फ ट्राइब्यूनल। अगर आप तो ट्रिब्यूनल का पावर खींचने की बात हो रही है, पावर नहीं खींच रहे। पावर देखिए, छीनने की बिल्कुल बात हो रही है। देखिए, आप जो और कह उसकी रहे हैं, जगह गलत। DSP डालना मैं वही चाहते हैं, बता रहा अपना हूं, DM, एक्ट को- वो डीएम रिपोर्ट बनाएगा। अब एक एग्जाम्पल है, 30 एकड़ की जमीन है शहजाद भाई, उसमें बोले कि 10 एकड़ पे सिर्फ कब्रिस्तान है, बाकी जो 20 एकड़ खाली आजू बाजू पड़ी है वो सरकार बोलेगी हम ले लेंगे। डीएम रिपोर्ट पेश करेगा योगी को, किसमें ताकत है कि वो योगी को गलत रिपोर्ट दे, वो तो बोलेगा नहीं नहीं सब लेना चाहिए। अब उसमें डिस्प्यूट होएगा, अब इनकी किसकी बात जमीन आपने गई? सुनी? मुसलमानों का अधिकार आप खाने इनकी की बात बात हो सुने? गई, मुसलमानों के यतीमों पर का आपने बेवाओं इनकी का बात अधिकार सुनी? खाने की बात हो गई। वारिस भाई, आप ही की बात, ये आप ही कानून रखो, है क्या आप ही बात आपका? रखो। हाँ। इन्होंने कहा जो इससे पहले की व्यवस्था है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही थी, अभी भी तो क्या प्रॉब्लम है फिर? तो फिर आप स्टेट उसके ऊपर गवर्नमेंट कैसे appoint भरोसा रही कर है रहे थे? मेंबर्स को? उसके ऊपर कैसे अरे भरोसा यार, कर रहे 32 थे? अगर बोर्ड अब है, एक स्टेट मिनट, एक बात और, गवर्नमेंट अच्छा, एक बात, appoint एक सवाल करती है। मैं- मेरा एक सवाल, मेरा सर, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक सवाल पूछना मुझे मौका दें। एक सवाल 10 पूछना सेकंड सर। सिंपल सा, क्या कोई आदमी के पास, आप लोग ये बात कह सकते हैं कि आज ऑन रिकॉर्ड कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार वक्फ को दिया जाए? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वही मैं कह रहा हूं, एग्जैक्टली। वक्फ है क्या? शहजाद भाई, शहजाद भाई यही आया है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। एक मिनट मुझे दे दे। देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी जमीन को डोनेट किया है। Exactly. जो डोनेट किया है वो उसका मालिक है, Exactly. वो अपनी चीज को इस्तेमाल कर रहा है, उसमें इसी पे अननेसेसरी मेरा आप एक दखल देने का क्या? जी, अजीज, क्योंकि सर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी है, वारिस पठान भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, मैं आपको एक मुस्लिम होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ। जी, इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, कुरान पाक 1400 साल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद इस्लामिक लॉ है, इस्लाम के बाद एक जगह तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया, तब तो वक्फ भी नहीं था भाई। इस्लाम 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उसके बाद इस्लामिक लॉ आया, उसके बाद वक्फ आया, और आप लोगों ने 1500 साल पहले देखिए, देखिए, मंदिर आप को सजाद क्लेम भाई कर मुझे दिया। जवाब देने दे प्लीज। मैं जानना चाह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वही अपॉइंट करता, चेयरमैन से लेकर के मेंबर तक। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जिस जमीन की बात आप कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड को उसने तमिलनाडु में acquire- किसकी government अरे है? सुनिए ना, आज की बात नहीं है सर, ये पहले की बात है। किसको हैंड ओवर कराया? एक बात। दूसरी बात, 8.5 लाख प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, आप 5 केस लेकर के घूम रहे हैं आप। किसने कहा 5 केस? मैं कह रहा हूं ना, कितने किसने केसेस कहा हैं? 5 कितने केस? केसेस बताता हूं हैं? आपको। कितने केसेस ये हैं? बताइए। हकीकत ये है ऐसा कि सुनिए। नजर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन को वक्फ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सजद भाई, सोमनाथ मंदिर, सुनिए, भोजशाला, रुद्र जब महालय जबरदस्ती टेम्पल, dispute केशव पैदा देव करना मंदिर, है, द्वारका के मैं मंदिर, कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में तहसील की बेट ऑफिस, द्वारका, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस, चंद्रशेखर आजाद आंध्र प्रदेश में देखिए, पूरा देखिए, गांव, देखिए, तमिलनाडु में पूरा गांव। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तर्क जमीन, नहीं, एक प्रॉपर्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं, जमीन। नहीं, बिल्कुल तर्क नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक सही। न्याय के सिद्धांत के देखिए, मुताबिक आपका देखिए, तर्क नहीं है। अगर एक प्रॉपर्टी भी किसी गैर कानूनी तरीके से कोई बोर्ड अपना बताता है तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। देखिए, देखिए, और एक मिनट, मैंने नॉर्मल में मेरी प्रॉपर्टी बात- अगर कोई कोई बोर्ड अपनी ऐसा बता देता है तो जो उसमें कानून निरंकुश लगेगा। है, ऑटोक्रेटिक है, अरे वो तो उस प्रॉपर्टी बोर्ड अगर को सुनो, रेगुलराइज साहब करने अगर के मेरी लिए प्रॉपर्टी को संविधान अपनी में बता दोगे व्यवस्था है। पब्लिक में, और वो तो इलीगल है ना। वारिस मैं तो पठान लड़ूंगा, साहब, तो वक्त की संविधान बात हो रही से है। ऊपर कोई बोर्ड नहीं हो लेकिन सकता। वक्त की आप जमीन जो तो कह रहे हैं ना कि बुजुर्गों ने दिया है। वक्त को पावर है, आप वक्त को चेंज नहीं कर सकते। रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ने क्या बोला? रिव्यू और अपील में सुनिए, अंतर सुनिए, है। सुनिए, अभी सर। आप डीएम के फैसले सुनिए। के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कहा है देश वंस अ में वर्क ऑलवेज अ अदालतें वर्क। हैं, आप भी उसका मानते हैं। नेचर वो चेंज नहीं ठीक है। करते, सेल नहीं कर उसमें सकते, कोई थर्ड बदलाव पार्टी नहीं राइट मानते क्रिएट उसको। इंटरेस्ट हम भी नहीं कर मानते हैं। सकते। उसमें कोई एक बार बदलाव जो नहीं। वक्फ हो गई है, वक्फ के रिकॉर्ड में है, स्वीकार करते हैं, हम उसका स्वीकार मोनोपोली करते हैं। अपॉइंट होता है। हमारा प्रयास भाई, इसमें आया क्या है? एक मिनट बोलने इसमें दीजिए। आया ये है इस वक्फ कानून का में प्रयास कि- सिर्फ इतना है सत्यप्रकाश कि जी वक्फ बोल की रहे जो भी जमीनें हैं वो रेगुलराइज हो, सेंट्रल उसका पोर्टल बने, सबको पता हो, नियमित हो, पिछड़ों को अधिकार मिले, महिलाएं उसमें सहभागी हो, वोहरा बोर्ड बने, आगा खां बोर्ड बने,
अहमदी को महिलाओं को आप हिस्सा जकिया मिले, जाफरी, सबको बिल्किस मिले, बानो एक बराबर एक जाति की बनाएंगे, सब शामिल हो, इसमें क्या दिक्कत है? आप हमेशा जकिया और बिल्किस जी का बोलते बिल्कुल। हैं, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा कब बना रहे महिला? है हमारे यहाँ बहुत सारी नहीं, अपनी पार्टी ओवैसी जी को मोदी हटा के कब बनाओ बना ना रहे? उनको, नहीं, मोदी जी कब उनको बना हटा रहे? के बनाओ ना अरे उनको। हम तो एक हाँ, है कभी ना। हिजाबी नहीं, महिला को आप बना बात के कर रहे हैं, देखो, नहीं बना के कभी देखिए। बना के तो हमारे देखो में तो मान्यवर। है। अच्छा छोड़िए। अच्छा, RSS अब कब मैं आज- बनाएगा? नहीं, नहीं, आज- देखिए, RSS जो महिला है, अरे RSS में महिला है। RSS की महिला विंग है, देखिए, महिला बताओ विंग ना है, किसको स्वयं बनाएंगे? सेविका संघ। भाई, अब यही तो भाई, रहती है, भाई, आपको पता देखिए, है। देखिए, मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। बनाएंगे एक सफाई फंडामेंटल कीजिए। पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। आज तक की एक रिपोर्ट है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब के पास 3,000 करोड़ रुपए गलत की है, झूठ है। अगर आप संपत्ति वक्फ है। डेफोमेशन का केस फाइल करूंगा मैं। आज तक मैं ये आपको कल भी सब है। बोला, अगर आपने ये बात का सबूत मैं नहीं दिया कि 3,000 अभी दूंगा, आज तक के लिंक पर है, डेफोमेशन डालूंगा, आप झूठ आज बोल रहे हो। तक के लिंक पर सबूत है। बताओ। आप नहीं तो नंबर अपने दीजिए, अल्फाज अभी मैं वापस लिंक लो। भेजूंगा। मैं सबूत एक सेकंड, बताओ। वारिस भाई, मेरे पास वारिस सबूत भाई, है, वारिस उसमें भी भाई, नंबर वारिस मांगा, भाई, आपको वारिस इसका भाई, देके चलिए, जाऊंगा मैं मैं। इस नहीं तो विषय अपने के आगे, अल्फाज इस विषय वापस के लो। आगे बढ़े। वारिस भाई, एक अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अलूवालिया साहब, हाँ, अलूवालिया साहब, नाम सुन लो। बराबर है। अलूवालिया साहब में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, आपको? नो, आई नो। वरना बोल सकते, प्रॉब्लम है हमको जज से भी। उन्होंने कहा कि ये क्या मनमानी चली है, कल होगा कि पूरे भारत को अपना वक्त डिक्लेयर कर देंगे। ये हाईकोर्ट के जज ने बोला है, वीडियो हो सकेगा तो आज तक चला ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? जजमेंट फाइंडिंग नहीं है वो। ऑब्जर्वेशन। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। मेरे को अगर कुछ बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या शहजाद पुनावाला बोलेगा मेरा पूरा स्टूडियो तो हो गया क्या? लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होता है। हाईकोर्ट के जज नहीं, की आप ऑब्जर्वेशन झूठ बोल की रहे हो। कोई वैल्यू नहीं। जब वक्त वक्त हुई है बोल एक दे, जगह, मेरी जमीन तो वैल्यू है। एक जगह जब वक्त हुई है तो उसका डॉक्यूमेंट है। एक तो मानेंगे उनका मुस्लिम ऑब्जर्वेशन समाज है, के उनका बेहतरी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो एक हो चीज सकता है। मानेंगे आप, मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए उनकी वक्त लड़कियों बनाया को होगा। डिमांड मैंने डी1 वक्त बनाया स्कॉलरशिप होगा। को, मैं वक्त पे आ मुस्लिम रहा हूं। समाज की महिलाओं को टिकट दो, चुनाव में बिल्कुल वक्त पे आ लड़ने रहा हूं। का। हिंदुओं को लोकसभा में वो आपने एक टिकट अलग दे मसला दिया, है, वक्त कुछ एक नहीं। संपत्ति है। माइनॉरिटी का मानेंगे, बजट कम कर दिया आप और मानेंगे मुस्लिम दान समाज का के उद्धार की मकसद बात कर रहे महान हो। मैं एक सवाल आप इतना तो मानेंगे दान का माइनॉरिटी का मकसद बजट कम महान कर होगा। दिया। उस महान मकसद उसके अंदर आप को बोल रहे हो। रेगुलराइज कर दे संविधान। सत्यप्रकाश जी, एक छोटा सवाल पूछ रहा जी, जी। हूँ अजीज भाई से और वारिस भाई से कि क्या कोई नॉन मुस्लिम वफ कर सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में? एक बात आप समझिए, मैं अगर उसका मन है नहीं, तब कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता है? जकात कर सकते हैं, वक्त कर दे, वो भी ईश्वर के नाम पे वक्त कर दे, क्या बुराई? ये कौन सी बात है? नहीं, आप दोनों से ये तो आपका सवाल है। एक छोटा सा भाई, जब वक्त बोर्ड है, एक छोटा मुस्लिम सा बोर्ड निवेदन। है, वक्त बोर्ड है, तो उसमें गैर मुस्लिम का कोई मसला आप नहीं। तो शरिया शरिया करते हैं, आपके नेता, आप शरिया के मैं हिसाब एक से छोटा बताओ ना। सा क्या बात कर रहे शरिया हो? के हिसाब से शरिया बताओ। का शरिया के हिसाब से बताओ। देखिए, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए, शरिया लॉ के हिसाब पूरा से, करने दो। मुल्ला के मोहम्मदन लॉ के हिसाब से क्या कोई नॉन मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता है, क्या वो वफ कर सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ, नहीं कर सकता। अब यही बात सर, एक मिनट, यही बात सेक्शन 104 में लिखी हुई है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। इसी चीज को हटाया गया है। अगर आप ये कहें कि वफ जो है वो कभी भी आ सकता है, 100 साल बाद भी क्लेम कर सकता है, तो लिमिटेशन एक्ट से आपको एग्जेम्पशन है, इसको हटाया गया है। अगर आज वफ जो है किसी भी सरकारी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित कर सकता है, ये जो प्रावधान था इसको हटाया गया है। सेक्शन 40 सर मेरे को एक बार छोड़ दीजिए, इस डिबेट को छोड़ दीजिए। आप जब घर जाएं आज जरा ठंडे दिमाग से, एक मिनट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 पढ़ लें। उसमें सर प्रावधान मैंने कल वारिस भाई को भी सुनाया था, उसमें लिखा हुआ है कि वफ अगर सोचे कि कोई संपत्ति वफ संपत्ति, वो खुद ही इंक्वायरी करेगा और उसके बाद उसको डिक्लेयर आप करेगा वफ लॉयर हो, संपत्ति। आप ये विशुद्ध सेक्शन लॉयर, आप 40 सियासतदार नहीं हो। हाँ, मैं तो लॉयर की तरफ सियासत हो रही है। मोदी क्यों ला रहे मालूम आप है? लॉ ये के 4 विरोध जून में का सिर्फ सियासत ही ला आप हो ना, 4 लॉ जून के का विरोध जो में सेंसर सियासत मैं लगाया तो ना मेरा दिमाग पे, पूरा देखिए, मैं जवाब देना चाह रहा था। मेरा विष्णु जी पूरा का जवाब देना चाह रहा मुसलमानों था। पे उतारा जा रहा है। मेरा पूरा 4 point जून legal से है। सीधा मोब लिंचिंग विष्णु चालू जी का जवाब होगा, देना चाह रहा था। शहजाद भाई, मैं विष्णु जी का जवाब देना चाह रहा था। विष्णु जी का ये बिल्कुल पोलराइज करना है, संशय नहीं है। करना है कि देखो इन सब भाइयों मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं। के वक्त को खत्म कर दिया, उनकी जमीनें ले ली, देखिए हमने हुआ ही नहीं कितना बड़ा ऐसा, काम कर ये दिया। गलत है, ये भ्रम फैला मोदी की मंशा है। ये इस एक्ट में ऐसा है ही नहीं, उसके बाद आप बोलिए। इस एक्ट में ऐसा है ही नहीं। 30 सेकंड। मुस्लिम समाज के नेताओं को हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि 125 सीआरपीसी जब लागू हुआ आपको लगा राजनीति हो रही है, जब ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की जरूरत है तो आपको लगा राजनीति हो रही है, वक्फ बोर्ड पे भी आपको लगा राजनीति हो रही है। अब मैं राजनीति को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी ने उसको तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक, पर से लीगल, वो तो जेल में डाल देगी और उसको अब जेल में बैठ के आदमी उसको महंगाई भत्ता कैसा देगा? चलिए बताइए मेरे को। मुस्लिम समाज जेल में के बैठकर तलाकशुदा डिवोर्स वुमन को महिलाओं एक को मुसलमान हर महीने महंगाई भत्ता, सरकारी सहायता दी, ये राजनीति आप नहीं मेरी की, बात सेवा को- भाव था। आप सवाल का जवाब दे दो ना प्लीज। मैं राजनीति के पक्षधर नहीं हूं, 2 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट मैं कर दूंगा। राजनीति का पक्षधर नहीं हूं इस मैं पर। नॉर्मल बात कर रहा हूँ। चलिए, बताइए। एक आपने बोला ट्रिपल तलाक का इशू, अगर चलो ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, आप किसी इंसान ने अपनी औरत को स्वागत तलाक किया दे उसका? दिया, उसको आपने डाल दिया जेल में,
सुनो, ट्रिपल तलाक वाले जेल को वो आपने गया जेल, जो गलत अब ढंग जेल से में वो डाला। बैठा है, उसकी औरत बाहर है, अब आप बोलोगे उसको महंगाई भत्ता पर कहां से लाके जेल में से महंगाई भत्ता ये वो जो देगा? इस्लामिक देशों में यही ऐसे तो ही गलत कानून, है। आप इस्लामिक लोग, देशों में ऐसे ही कानून है, उनको जाके अरे बोला वो तो आपने। मेयर होता है, अच्छा, अच्छा। इज्जत होता है, सब है ना शरिया देखिए, कानून हम का। राजनीति को अब इससे तक अलग है करते मेयर है, हैं। सब इससे एक औरत को इसी में प्रवचन जाने से मिलता क्या है, हुआ पैसा कि मिलता हर है। पार्टी उसको मगर डिस्कस मुसलमानों करेगी। एक को सेकंड, मेरा परेशान एक करना सवाल है। है, फंडामेंटल सवाल। टारगेट मुसलमानों को वारिस भाई, परेशान मेरा करना ऐसा है। नहीं है, वारिस साहब। फंडामेंटल सवाल है अजीज भाई, फंडामेंटल सवाल है। हमारा कानून मुस्लिम टारगेटिंग है, एंटी मुस्लिम है। ऐसा वक्फ का कानून जो इस देश में अब तक था, ये ओमान, सीरिया, लीबिया, सूडान, पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है। तो क्या वो भी एंटी मुस्लिम है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सऊदी अरेबिया एंटी संविधान मुस्लिम है है क्या? सऊदी अरेबिया एंटी बाबा मुस्लिम साहब है। अम्बेडकर का दिया हुआ सऊदी संविधान अरेबिया है। मैं कह रहा हूं ना, हमारा देश सऊदी अरेबिया संविधान एंटी चलता है। मुस्लिम घोषित ये कर तो वो रिलीजन पे चलता है। राइट टू प्रैक्टिस सऊदी रिलीजन कंट्री को एंटी मुस्लिम घोषित कर दिया एमआईएम के प्रवक्ता ने। ये सारी कौम सुन ले, कौम मिल्लत ये सुन लो, शरिया ये सऊदी को एंटी मुस्लिम बोल रहे हैं, ओमान को एंटी मुस्लिम। देखिए, बोलने को आप कुछ भी बोलो। अरे वो चोरी कर हाथ काट देते, यहाँ पे करते हैं क्या? अच्छा, यहाँ सऊदी संविधान का है कानून ना। पता है ना, चोरी के हाथ काट यहाँ देंगे। वारिस साहब, अच्छा, तो क्रिमिनल लॉ के बदले लाने बोलो, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाओ। कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा देश संविधान अच्छा, से यूसीसी चलेगा। लाओ। देखिए, मोदी सरिया जी लाओ। ने बनाए हुए संविधान कानून पर नहीं संविधान चलेगा। ऊपर वाला में अंदर वालों ने अपना पक्ष रखा। अब हम आपको सुनाते हैं बाहर वाले की बात। सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का गजट इशू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गजट नोटिफिकेशन इशू होता है। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसमें लोग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज आप ये सवाल बार बार सरकार उठाती है, तो इसका मतलब यह है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई। कई बार ऐसा भी ध्यान में आया है कि बोर्ड के कुछ मेंबरानों ने कानून का उल्लंघन करते हुए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो या तो बेच दी या तो लीज कर दी, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको पता ही नहीं है। तो अगर न्याय संगत ट्रांसपेरेंटली सरकार उम्मीद एक्ट के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर रही है जिसमें जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार सुरक्षित रह सके मुस्लिम समाज में, तो इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। मैं देता हूं, कि मैं देता हूं। असीमित ताकतें, सुनिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट। सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब। सवाल कि ये असीमित ताकतें किसी और धर्म को नहीं दी गई है, ये केवल स्पेशल स्टेटस लेकर सिर पर क्यों घूमते हो आप? अच्छा, मुसलमानों की इतनी फिक्र है? नहीं, अरे फिक्र क्या है? शंकराचार्य ने कहा मुझे 300 बाकियों की किलो फिक्र है। सोना बेच दिया आपका बस चलेगा मंदिर का, तो खामोश है। आपका बस चलेगा तो 300 आप किलो सोना बेच दिया, अखिलेश जी उसकी की आप प्रॉपर्टी फिक्र को नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी वहाँ के बता लिए देंगे, आपको वो कुछ नहीं करना है। भड़क जाएंगे। भाई केस वेस करेंगे कि नहीं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, रोज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी बाबरी के लिए, कभी अभी जो मथुरा का चल रहा है उसके लिए। ये जो फैक्ट आपने बताया ये अभी वेरीफाइड नहीं हुआ। बेच दिया, उसके ये लिए जो कब फैक्ट रिकवरी आप करी बता रहे जाएगी? मंदिर का सोना बेच दिया, ये अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है। उल्टा और खंडन हुआ है। शंकराचार्य जी ने अरे बोला भाई खंडन हुआ है, वो उसका बोला- खंडन बोला हुआ है। है। आपने कुछ भी किसी आपका को- खंडन आपने हुआ है। बोला है कोर्ट में, आपका कब जाएंगे उसके खिलाफ कोर्ट में आप रिकवरी करने के लिए? मैं तो चाहता हूं रिकवरी करो। सत्य जी, मंदिरों की चिंता उनको है जिन्होंने अरे एक बार- हमारे हिंदू बहनों की अरे भी सुनिए चिंता ना, है, सुनिए जो वृंदावन में बेचारी अरे सुन abandoned लीजिए, है, लाखों वारिस के भाई हिसाब सुन से लीजिए, उनकी एक बात वाक्य सुन शहजाद लीजिए। भाई, मंदिरों की वृंदावन में चिंता हमारे हिंदू उनको बहनें है, abandoned पड़ी, उनकी मंदिरों भी की फिक्र चिंता करो उनको थोड़ा, है थोड़ा कि फिक्र करो। मंदिरों की चिंता उनको हम है चाहते हैं जिन्होंने- उनकी फिक्र करो। मंदिरों की चिंता उनको है जिन्होंने एक बार बोला गणपति बाप्पा मोरिया तो फतवा जारी होगा। ये पार्टी ये टॉपिक बताइए, देखिए, देखिए, ये देखिए, मंदिरों की कुश्ती चिंता करण कर पे रहा आ गए। है। देखिए, आपके पूरी पैर पार्टी चल रहे हैं। पूरी का पार्टी स्टाइल है, सिर्फ मोदी का कुश्ती स्टाइल करण है, पे देखो, मोदी सिर्फ का हिंदू मुसलमान सिर्फ आपके पास है क्या? वारिस साहब, अगर एक बात तो आपकी है, पार्टी से वक्त के हिंदू और पास 9 मुसलमान, लाख एकड़ सर मेरी बात सुनिए, खुशी की बात है। और नहीं, सुन रहे हैं, वो तो मुसलमानों की पहले भी आबादी, सुना था। मुसलमानों पहले की भी सुना था। आबादी पिछड़ी है बहुत। तो क्या उसी जमीन से चाहते तो आप 200 कई करोड़ लोगों को इनकम है घर भाई। देते, उनके लिए स्कूल देते, दफ्तर देते, अस्पताल देते। 50 लेकिन करोड़ आप करोड़, नहीं कर 1000 पाए। करोड़ की कहीं इनकम ना आनी कहीं चाहिए, बस 50,000 करोड़ की। मिसयूज मोदी हो की रही सरकार है। 10 200 साल से करोड़ 50,000 करोड़। आपने मुझे वहाँ regularize रेगुलराइज करने नहीं में दिया आपकी बात कि अगर कोई वहाँ पर गैर कानूनी कब्जा किया है। जवाब दीजिए ना। नहीं, मुझे बोलने देना। जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई बोल रहे हैं सर्वे ना, कमिश्नर मुझे की बोलने बात दे। कही उन्होंने। इन्होंने कहा सर्वे कमिश्नर कौन है पता नहीं, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा पता नहीं। अब कम से कम डीएम ये बता पाएगा, और डीएम के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए। अरे डीएम तो आदमी किसका है? किसी का हो, डीएम तो बीजेपी अरे का फिर आदमी आप रहेगा, कहिए, यूपी जज का आदमी आदमी किसका होगा, है? या डीएम की कहेंगे सरकार वोट में किसका सरकारों है? में डीएम अगर इनके थे उत्तर क्या? प्रदेश में हुआ तो इनकी डीएम सरकारों में डीएम इनके थे। तो उसके खिलाफ रिपोर्ट देगा। इन्हीं मसलों पे आपने डीएम उनके सुप्रीम थे। कोर्ट ये के सेंट्रल फैसले कानून से है। सहमत देखिए, आप देखिए, नहीं सेंट्रल हुए। कानून है। तो फिर ये हमेशा डीएम आप कहाँ का है, करेंगे। इससे कोई फिर मतलब आप नहीं कहेंगे है। सरकार किसकी मुझे लगता है ऐसे सत्या नहीं जी, होगा। जो है, वारिस भाई, संविधान एक सेकंड। मानने वाले सत्या- लोग कम से कम ये समझे सत्य कि प्रकाश संविधान ने एक सम्मत महत्वपूर्ण बात कानून उठाई है। जेपीसी के पास सत्य गया है। प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है और अजीज जी उसका जवाब होना चाहिए कि 9 लाख
एकड़ की प्रॉपर्टी की इनकम
200 करोड़ से कम से कम 15-20 हजार करोड़ होने चाहिए, ताकि हमारी कौम में वो खर्च होकर वहां के बच्चों को एजुकेशन मिलता, हेल्थ मिलता। अब 10 हॉस्पिटल बताइए जो फ्री चलते हैं वक्फ के नाम पे। नहीं चलते, देखिए नहीं चलते। मुझसे सवाल है, मुझे बात करने दे, प्लीज बात करने दे। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल आपने खड़ा किया कि इतना लैंड है। नहीं हिंदू भी कर रहे हैं। नहीं हिंदू कर रहे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं कि 10 लाख भारत का एक, नागरिक अरे भाई पूछ रहा है, बात नहीं सुनने करने नहीं दे रहे हैं। नागरिक कितनी पूछ रहा जमीन है। है, सच्चाई ये है कि इस जमीन का किसके अंडर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। और स्टेट गवर्नमेंट ने इस जमीन को डेवलप करने के लिए पैसा क्यों नहीं देती अच्छा, है? क्यों नहीं जमीन देती है? डेवलपमेंट सुनिए, है। आप जमीन सुनिए ना, एक मिनट सजाद भाई, ये बताओ गजब है क्या भाई, जमीन खुद डेवलप हो जाएगी? क्या जमीन खुद डेवलप हो जाएगी? अच्छा। अब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड है सर, वो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड है। सुनिए उत्तर प्रदेश का सुनिए, अरे भाई बातें करने दे रहे अरे भाई बातें नहीं, कंप्लीट नहीं, ये बात ये सजाद भाई ये फेयर नहीं है, सजीद भाई ये फेयर नहीं है, मुझे बात रखने दें भाई। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अभी आपको पता चला वक्फ एक्ट कैसा अरे है? सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, हाँ, मैं कह रहा हूं क्या जमीन खुद डेवलप हो जाएगी? उस स्टेट की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको डेवलप कराए, और डेवलप कराएगी तो उसमें स्टेट कानून नहीं बना है। सुनिए ना, अरे सुनिए रेगुलराइज भाई, करने के लिए अरे भाई आप सुनिए कानून नहीं बना है, लेकिन देखिए आप डेवलप करना नहीं चाह रहे हैं, आप सरकार की जिम्मेदारी है। इसका समर्थक मुस्लिम के विकास का समर्थक। अच्छा कितनी अजीब बात है, आज अजीज भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति को डेवलप करने के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए। भैया आर्टिकल 27 का क्या होगा जो ये कहता है कि सरकार किसी धर्म के लिए टैक्स पेयर का मनी नहीं खर्च कर सकती है? आज अगर आज मैं आपसे सामने मांग रखूं कि मंदिर की संपत्ति को डेवलप करने के लिए सरकार पैसा दे, तो आप कहोगे वायलेशन है। फिर ये सवाल क्यों कि 200 करोड़ केवल इनकम हो रहा है? नहीं, इतना इनकम क्यों नहीं हो रहा है? फिर सवाल क्यों क्या जमीन खुद डेवलप कर जाएगी? अगर नहीं कर सकते तो फिर सवाल क्यों? कि वक्फ के पास अचानक हमदर्दी क्यों? अचानक हमदर्दी क्यों? नहीं, आपको हमदर्दी नहीं, आपका मकसद तुष्टि। आखिरी मोड में जा रहे एक, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर कुछ लोग संविधान की कॉपी लेकर नाचते भी है। मैं संविधानिक दृष्टि से पूछना चाहता हूँ, 91 में एक कानून आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि मैं अपना प्लेस ऑफ वर्शिप क्लेम नहीं कर सकता। 95 में एक्ट आता है कि वक्फ के नाम पे मैं कुछ भी क्लेम कर लूं। ये संविधानिक कैसे? संविधानिक बराबरी कैसे? बोलिए। इस डिस्पैरिटी में समानता का अधिकार के साथ ये जरूरी था, ऐसा नहीं हो इसका सकता। जवाब दीजिए। 91 में विष्णु जैन कोर्ट नहीं जा सकते धार्मिक अधिकार के लिए, और 95 में आपके पास पूरा अधिकार कुछ भी क्लेम कर लो। ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी क्लेम कर लो। अभी जो कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, हमें अपनी चीज चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्ट वक्त की जो प्रॉपर्टी थी, वक्त के टाइम में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उसको हम रोकना कोर्ट में हुआ था, 91 उसी इनको 95 का कोर्ट में हुआ था, जिसको बाद में करेक्ट भी हुआ। फिर भी ये लोग बोलते कि नहीं, ये जमीन हमारी कृष्ण भूमि की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहां बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूं कि क्या वक्फ एक्ट में बदलाव पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? बीजेपी 4 जून से जब से उनको पब्लिक ने मैंडेट दे दिया हराने का, अब वो 2 बैसाखी पे चल रहे हैं, उनको ये लग गया है कि नहीं, हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, सेक्युलर लोगों ने वोट नहीं दिया। अब वो बदला लेना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। अब किसी भी तरह रिलीजन का कार्ड सिर्फ बीजेपी के पास बचा है, वो खेलना चाहते हैं। मगर इस बार भी टोटल फेल होंगे मोदी, और उनको मात खानी पड़ेगी। वक्फ का कार्य नहीं चलेगा। इसका जवाब बिल्कुल। देखिए मेरे को लगता है इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है वोट बैंक की। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक लॉ है जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 के कॉन्सोनेंस में है। आर्टिकल 27 का जो वायलेशन हो रहा था उसको रोक रहा है। ये प्योरली लीगल विषय है, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। देखिए, राजनीति हो रही है महिलाओं को अधिकार दिलाने की, अकाउंटेबिलिटी लाने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की, गरीबों को, यतीमों को उनका अधिकार दिलाने की, लैंड ग्रैबर के खिलाफ काम करने की, भ्रष्टाचारियों को बंद करने की। और मैं पूछना चाहता हूं, जिनके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन लगा हुआ है, वो सेकुलरिज्म के भाषण दे रहे हैं। शिवसेना के साथ आप सत्ता में आपके इंडिया अलायंस में भी, अब बाय द वे, इंडिया अलायंस की उद्धव सेना का क्या स्टैंड है भाई, ये भी बता दो। अभी सना की जवाब, सना के सवाल का जवाब सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब होगा। देखिए की हक की बात आ गई, मुसलमानों के वोट भर के लिए। 10 सेकंड अजीज भाई, सवाल का जवाब दे देने। अजीज भाई हमारे दोस्त है, हमारे दोस्त से सवाल तो बनता है। देखिए अजीज भाई, आप महाराष्ट्र के अंदर यूबीटी उद्धव ठाकरे की जो वो है, और कांग्रेस समाजवादी साथ में है गठबंधन में, महाविकास आघाड़ी।
अब मुसलमानों के भर भर के वोट लिए लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे, हमको वोट दो, बीजेपी को हरा देंगे, संविधान बचाएंगे। चलिए बिल्कुल सही बात है, हम लोग साथ में संविधान बचाना है, लेकिन जब मुसलमानों के अधिकार की बात आ गई, वक्फ जहां पर बीजेपी हमारे मुस्लिमों की, यतीमों की, बेवाओं की जमीन हथियाने की बात कर रही है, बिल ला रही है, तो 9 के 9 उद्धव ठाकरे के एमपी क्यों गायब हो गए, क्यों चले गए? जनता सवाल पूछ रही है, महाराष्ट्र का आवाम सवाल पूछ रहा है, लेकिन मैं बोलना नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। देखिए मुसलमानों के वोट लेके के चक्कर में अरे सजाद भाई देखिए ना, साथ बैठने का असर कैसे हुआ, कैसे असर, देखिए वो इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, इफेक्ट हो रहा है। मैं देखिए मैं आ रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ इफेक्ट हो रहा है। मैं थोड़ी सी बात करूँ, देखिए नहीं वही जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, सियासत हो रही है और बड़े लेवल पे सियासत हो रही, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक गया। आज महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं जो देश की जनता पूछ रही है, नौजवान पूछ रहा है, बेरोजगार पूछ रहा है, लेकिन चूंकि जब उस पर सवाल का जवाब नहीं है, तो ऐसे हालात में सिर्फ इस चीज को ला करके खड़ा कर दिया गया है। बस वही कह सकता हूं कि सियासत को लहू पीने की लत है। अरे सैयद भाई, सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है, सब खैरियत है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुल्क में एक ना इत्तेफाकी पैदा कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को पोलराइज करना चाहते हैं। पोलराइज करना है। कर्नाटका में दाम बढ़ा है, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल के, आप कुछ बोले? अरे मैं कह रहा हूं, मैं तो सब पे बोलूंगा, जो बढ़ाएगा उसके खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, ये अब जवाब देंगे। हर बिल को जो संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करे, उसको इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। देश आगे बढ़ रहा है, विकास करेगा और मुस्लिम समाज को बेहतरी मिले और अधिक अधिकार मिले, इसके लिए अगर कोई बिल है और वो जेपीसी के पास गया, तो इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स से हमें नहीं देखना चाहिए। एक बार समझना चाहिए, एक बार खुले दिल से सवाल का जवाब दे दूंगा चाहिए कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि सना के अलावा बोनस सवाल वारिस भाई का। मेरा अजीज भाई, आप महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हो महाराष्ट्र के अंदर, इस तरह से मुसलमानों के वोट लेना और उसके बाद 9 के 9 एमपी वहां से चले जाना, जब मुसलमानों के हक की बात, ये सही है गलत है? हाँ या ना? देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपके पास सिर्फ और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे भाई, हक की बात है, हिंदू मुसलमान अधिकार की बात है, इस मुल्क के सभी लोगों की अधिकार की बात है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे लिए हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे लिए इस देश का विकास सबसे पहले, हमारी प्रियरिटी इस देश का विकास। ये क्या मुसलमानों, मैंने कहा था ना पहले, साथ में बैठने का इफेक्ट, साथ में बैठने का इफेक्ट, और बाकी बिल में गलती क्या है ये तो बताइए, गलती लॉ में ये तो बताइए गलती क्या है, गलती बनाने वाले, क्लॉज तो बताइए, मुसलमानों के अधिकार गलत है ये तो हमारी जमीन खा जाना। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, संसद सत्र के स्थगित होने के बाद पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात। हम साथ साथ है। मुझे लगता है कि 2 स्टेट्समैन जो अपनी बात पार्लियामेंट में रखेंगे। मेरे हिसाब से एक है रियल हिंदू और दूसरा है रील के लिए हिंदू। बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप रहने वाले आंखी फाड़ फाड़ कर गाजा में देख रहे थे, परंतु यहाँ पर कैसा अनोखा संगम दिखा कि यहाँ पर बोल नहीं पाए, जुबान खुल नहीं पाए। तो रियल हिंदू वर्सेस रील हिंदू। देखिए शहजादी फिर वही हिंदू मुसलमान पे आ गए। अरे दोनों को हिंदू बोलो। अरे सुनिए ना, हमारा तो मानना है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी तरह शहर हो, इस मुल्क में अमन और चैन कायम हो, सिर्फ एक समाजवादी पार्टी की सोच है। अरे इन्हीं पे बोल रहा हूँ, वो वही कौमी एकता की बात कर रहे हैं राहुल जी, और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में फसादात खत्म हो और इत्तेहाद की बात। जो सनातन समाप्ति की बात करते हो, कौमी एकता है, मोहब्बत की बात, मोहब्बत की बात, देश की सिक्योरिटी की बात आगे नेशनल सिक्योरिटी के साथ भाई, उस तस्वीर पे हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनको विश्लेषण तो करने दो। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हमारा लोकतंत्र ज्यादा मैच्योर है अगर विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री साथ किसी बैठक में है, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पे कमेंट नहीं करनी। तो पूरा मेरा मानना है कि हमारा देश मिलाकर खड़ा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड, नेशनल सिक्योरिटी पे बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितने ट्वीट किए ओवैसी जी ने? करा, आपने देख लो। अच्छा, देख लो, पढ़ के सुना दो ना। मेरा मोबाइल ना, इंटरनेशनल कानून में क्या लिखा है कि जहां पर भी माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या, कौन सी माइनॉरिटी, कौन जवाबदारी बनती है? हमलावर कौन है? आप लोग फेक न्यूज फैला रहे ना ट्विटर पे, हमलावर का नाम तो बताओ। देखो, मुसलमान मदरसा के बच्चे मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं। हमला कौन कर रहा है? ड्यूटी नहीं किया और हमला करने वाले का नाम दूसरी तस्वीर आ जाएगी।
दूसरी तस्वीर, पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट। इसको सिल्वर मिलना ही चाहिए। बहुत ही दुखद, मेरे हिसाब से जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ। और अब हरीश साल्वे जी ये केस लड़ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जस्टिस है वो मिलेगा। मुझे लगता है भारत की बेटी हमेशा के लिए। आज भारत की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, यकीनन कहीं ना कहीं ये साजिश की शिकार हुई है। मैं वाकई में दिल से बहुत हमदर्दी है समाजवादी पार्टी को, हम सबको, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो अत्यंत दुखद है, बेहद दुखद है। भारत की इस महान बेटी के साथ जो भी अन्याय हुआ है वो उनकी ताकत को कम नहीं करेगा भारत की। और जो हरीश साल्वे जी केस लड़ रहे हैं उसमें जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन विनेश फोगाट इस देश की तमाम बच्चियों की एक नई रोल मॉडल है और नई ताकत है। जो उनका प्रयास है ये देश के गांव तक की बच्चियों में एक उत्साह देगा। मैं सब अपना खड़े विनेश संशोधन के साथ, करके विनेश को मैं सिल्वर अपना मिलना ही संशोधन चाहिए। करना चाहता हूं। 100 ग्राम पर 1 टन सियासत, 100 ग्राम पर 1 टन सियासत। 100 ग्राम होता कितना है पता है आपको? एक 100 कीवी, ग्राम उतना होता है दो जितना वक्त अंडे, क्लेम नहीं कर सकते। 2 अंडे की प्रॉब्लम ताकत, वो है एक आपके कीवी, लिए। एक साबुन आता है, सोप जिससे नहाते, एक टिकिया सोप, और 100 पेपर क्लिप है ना, वो 100 ग्राम की होती है। इतने 100 ग्राम का यह कर दिया। अगर बराबर इससे किया होता, जैसे कल मैंने सुना किसी ने कहा कि अगर विनेश का ये बोल दिया, ये मुझे एक बात बताओ, injured ये है, हुड्डा बीमार जी है, की तो सरकार आज ने सिल्वर आ गीता और जाती। बबीता को डीएसपी रैंक क्यों नहीं दिया? तो आप उसको- आजकल राज्यसभा सीट वो ऑफर कर रहे हैं, तब डीएसपी रैंक नहीं दिया, बेटियों को कोर्ट जाना दिल्ली पड़ा। पुलिस ने इंस्पेक्टर जब यार आपको राज्यसभा क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। मैं तो बीजेपी से मुझे शिकायत है कि आप जैसे काबिल मुसलमान को एक राज्यसभा काम क्यों नहीं कीजिए दिया? ना, तो आप पासवान अपनी मुसलमान बात राज्यसभा क्यों नहीं, नहीं दिया? ये वाकई में दुखद है। शहजाद भाई को राज्यसभा देना चाहिए। सिर्फ मुसलमान का तमगा नहीं। आप वकालत कर रहे हो? सिर्फ मैं कह रहा हूँ वकालत कर ना, रहे हो? सुनिए ना, आप कर रहे हो? सिर्फ मुसलमान कहने से नहीं होगा। मुसलमान को दिया चलिए, क्या जा रहा है? बड़ी बात आज है। तमाम बड़े मैं एक आपसे मुसलमानों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साइडलाइन मैं कर आपसे दिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी आपने इतना बड़ा दिल दिखाया, मुसलमान होने के नाते आपकी जब नेक्स्ट सीट आएगी मुझे दे देना। लीजिए। इतनी बड़ी पार्टी, देश की नंबर मुझे कोई 1 समस्या नहीं है। नंबर वाली पार्टी, शहजाद हम पुनावाला लोगों को कुछ नहीं सुनिए, शहजाद पुनावाला का क्या है पता है? हाँ। ये जब यहाँ आते हैं ना स्टूडियो में तो पासवान मुसलमान बन जाते हैं जी। और जैसा बीजेपी पे जाते हैं ये सनातनी बन जाते हैं। ये दोनों तरफ का चेहरा बदल जा रहे थे। चिट भी हर मेरी जगह पड़ी भारतीय हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, फिलिस्तीन नहीं अरे बोलता। एक आखिरी जय कमेंट, फिलिस्तीन नहीं आखिरी बोलता। कमेंट चेहरे के जय लिए। फिलिस्तीन नहीं अरे सुनिए बोलता। ना, हिंदू राष्ट्र जय बोलते हो, भारत बोलता सुनिए हूँ। ना, हिंदू राष्ट्र बोला, जय सुनिए ना, भारत। अरे जय सर सुनिए ना, हिंदू राष्ट्र बोला अरे वो तो क्या कुछ कहते हैं नहीं। कि इतने चेहरे न बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए है, कहीं पहचान न खो जाए रफ्ता हो रफ्ता। गया। चलिए। शहजाद भाई हम आपके साथ हैं, आप- आपको राज्यसभा बनाए माननीय मोदी जी। इंशाल्लाह। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी।